पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। ट्रांसजेंडर समुदाय के हक इंसाफ के लिए देश और दुनिया में लगातार आवाज उठती रहती है। जहानाबाद के देसी स्वाद रेस्टोरेंट में द हमसफर ट्रस्ट के माध्यम से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर समाज के काफी लोग शामिल हुए एवं अपने हक एवं अपने लिए इंसाफ के तहत आवाज उठाई गई। इस मौके पर द हमसफर ट्रस्ट के संचालक रेशमा प्रसाद ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के साथ देश और दुनिया में जिस तरह का भेदभाव, वायलेंस किया जाता रहा है, उसके लिए हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिसका असर भी देखने को मिला है। बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार या स्थानीय प्रशासन, सभी की मदद और सहयोग मिलता है। जरूरत है इसके लिए और जागरूकता की, ताकि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को बराबरी का हक मिल सके, हमें भी समाज में वो जगह मिल सके जिसके हम हकदार हैं। रेशमा प्रसाद ने यह भी कहा कि आज के समय में हमारे समुदाय के लोग विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। साथ ही लोगों से अपील की कि आप भावनाओं को समझिए, क्योंकि हमें भी हंसी खुशी जीने का उतना ही अधिकार है जितना सबको है। हम दुनिया से अलग नहीं हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हमारी भी भावनाएं हैं। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ एक माहौल बनाना है कि सरकार किस तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अलग अलग तरीके की हिंसा का सामना करना पड़ता है। खास करके परिवार में ही जो घरेलू हिंसा है उसका सामना करना पड़ा, और स्कूल में, कॉलेजेस में, कार्यस्थल पर या किसी ऑफिस में यात्रा के दौरान क्या अपने जीवन साथी के साथ में जो जिनके साथ अपना जीवन जीते हैं उनके साथ सभी तरीके की हिंसा का सामना करना पड़ता है। वो हिंसा कैसे खत्म होगी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का जीवन कैसे आज़ाद होगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को कैसे समझेंगे। ये जहानाबाद में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही गौरव की बात है कि कम से कम चर्चा हर बिहार के हर जिलों में हो रही है, और बिहार ने इन विषयों में बहुत ही अच्छा काम किया है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बन गया है और ये सेल जिले में भी बने और ये कार्य करना शुरू करें, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को घर वाले भी नहीं समझ पाते हैं, समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन व्यक्ति है, और जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिट इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मैं इस जिले के जिला पदाधिकारी से भी अनुरोध करूँगी कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम है उसको बढ़ाएं, और राज्य सरकार भी उनकी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाएं। सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? निश्चित तौर पे बिहार राज्य बहुत अग्रणी राज्य है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन के विकास में। यहाँ पे 3 व्यक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर हुए, और अभी 11 ट्रांसजेंडर व्यक्ति कांस्टेबल की परीक्षा पास किए हैं, 14 व्यक्ति टीचर हुए हैं, लॉयर हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, और 80 से ज़्यादा व्यक्ति जो अलग अलग NGOs में, कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। हम 18 सालों से इसको संघर्ष कर रहे हैं कि जीवन का कैसे परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन हो रहा है, और इसके लिए हमारे साथ में सभी लोग मिल करके आ रहे हैं। आप मीडिया के साथ भी आए, ये सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ तक जिलों में देखती हैं बहुत लोग ट्रांसजेंडर होने पर डिनाई करते हैं, आप लोग आए, हम इसका वेलकम करते हैं कि समाज का हर एक तबका आ रहा है और हमारे जीवन को सोच रहा है, समझ रहा है। परिवार भी समझेंगे, समाज भी समझेगा, परिवर्तन जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं कहूँगी कि अपने घरों में अपने बच्चों को स्वीकार करें। जब वो बच्चे अपने घरों में स्वीकार होंगे तो वो प्रोडक्टिव होंगे, वो कहीं से भी ऐसे रास्ते पे भिक्षा के लिए नहीं होंगे या कोई सांस्कृतिक जीवन के लिए ही बने रहेंगे। उनका जीवन है, वो जैसा चाहेंगे वो जी पाएंगे। परिवार स्वीकार करे, समाज स्वीकार करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा प्रसाद है और मैं सीनेट की मेंबर हूँ पटना यूनिवर्सिटी की। मैं एडवाइज़र भी हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। एक संस्थान संचालित करती हूँ जिसका नाम है दोस्ताना सफ़र, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक हॉस्टल भी रन करता है, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अभी वहाँ से इंस्पेक्टर भी निकले हैं, कांस्टेबल भी निकल रहे हैं, और इसके पहले टीचर भी निकले हैं। तो ये अच्छा मौका मिल रहा है कि लोग, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। अब ज़रूरत है समाज को सहयोगी होना और परिवारों को सहयोगी होना। थैंक यू। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।